नमस्कार दोस्तों, आज इस वीडियो में हम बात करेंगे कौन सा एंटीबायोटिक इंजेक्शन किस काम आता है। बहुत सारे एंटीबायोटिक इंजेक्शन होते हैं, उनमें से हम कुछ ऐसे एंटीबायोटिक इंजेक्शन के बारे में बात करेंगे जो किसी पर्टिकुलर डिजीज़ में यूज़ हो रहे हैं। तो आपको भी ज़रूर जानना चाहिए कौन सा एंटीबायोटिक इंजेक्शन किस बीमारी में काम आता है। पहले भी हमने 2 वीडियो बना दिए हैं एंटीबायोटिक टैबलेट के बारे में। अगर नहीं देखा है तो वीडियो का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, वहाँ पर जाके आप देख लीजिए। तो चलिए बात करते हैं कौन सा एंटीबायोटिक इंजेक्शन किस काम आता है। वीडियो को बिना स्किप किए पूरा देखिएगा दोस्तों। सबसे पहले बात करते हैं एमिकासिन इंजेक्शन के बारे में। एमिकासिन इसके अंदर एक्टिव इंग्रेडिएंट है। ये इंजेक्शन हड्डियों में अगर इन्फेक्शन होता है तब काम आता है। इंट्रा एब्डोमिनल इन्फेक्शन, यूरिनरी ट्रैक्ट इन्फेक्शन, अगर यूरिनरी ट्रैक्ट या मूत्र मार्ग में अगर इन्फेक्शन होता है तो एमिकासिन इंजेक्शन यूज किया जाता है। न्यूमोनिया के ट्रीटमेंट में यूज़ किया जाता है जब फेफड़ों में इन्फेक्शन होता है तब। और मेनिंजाइटिस के उपचार में, यानी सिर की जो लेयर्स होती हैं उनमें इन्फेक्शन होता है तब भी ये इंजेक्शन यूज किया जाता है। नेक्स्ट बात करते हैं पाइपराटाज इंजेक्शन के बारे में, जिसके अंदर पाइपेरासिलिन और टेजोबैक्टम है। ये इंजेक्शन गुर्दे में अगर संक्रमण होता है, किडनियों में संक्रमण हो जाता है तब ये इंजेक्शन लगाया जाता है। और पेट में अगर इन्फेक्शन होता है तब भी यूज किया जाता है। अपेंडिक्स इन्फेक्शन, बर्न और लो WBC, अगर हाथ पैर जल जाते हैं, शरीर में कोई भी भाग जल जाता है तब ये इंजेक्शन लगाया जाता है। और अगर WBC जो वाइट ब्लड सेल्स होती है वो कम हो जाती है तब भी पाइपराटाज इंजेक्शन लगाया जाता है। और इसके अलावा लंग्स में अगर इन्फेक्शन होता है तभी इंजेक्शन लगाते हैं। पोस्ट ऑपरेटिव यानी ऑपरेशन के दौरान भी अगर आगे जाके इन्फेक्शन ना हो उसके लिए भी ये इंजेक्शन लगाते हैं। अब बात करते हैं बायोटेक्स इंजेक्शन के बारे में, जिसके अंदर सिफोटेक्साइम है। ये लोअर रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट इन्फेक्शन अगर होता है, फेफड़ों में जो लोअर रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट है उसमें इन्फेक्शन होता है तब ये काम आता है। इसके अलावा पेल्विक इन्फेक्शन और UTI यूरिनरी ट्रैक्ट इन्फेक्शन, जैसे कि मूत्र मार्ग में अगर इन्फेक्शन होता है तब भी इंजेक्शन लगाया जाता है। सेल्यूलाइटिस यानी त्वचा से जुड़ी, जो सेल्स से जुड़ी अगर कोई इन्फेक्शन होती है तो उसके इलाज में भी बायोटेक्स इंजेक्शन यूज किया जाता है। अब बात करते हैं क्लेवाम इंजेक्शन के बारे में, जो कि अमोक्सिसिलिन और पोटेशियम क्लावुलानेट का कॉम्बिनेशन है। कुछ ऐसे एंटीबायोटिक होते हैं, एंटीबायोटिक इंजेक्शन जो रेजिस्टेंट हो जाते हैं तो उसके बाद में ये जो क्लेवाम इंजेक्शन है ये लगाया जाता है, क्योंकि इसके अंदर पोटेशियम क्लावुलानेट का कॉम्बिनेशन होता है। ये इंजेक्शन कब काम आता है? जब कान, नाक और गले का अगर गंभीर इन्फेक्शन हो जाता है तभी इंजेक्शन लगाते हैं। ब्रोंकाइटिस यानी फेफड़ों से जुड़ी समस्या में, सेलुलाइटिस और जो सेल्स से जुड़ी समस्या में या इन्फेक्शन होता है तब, और डेंटल इन्फेक्शन, दांतों में अगर इन्फेक्शन हो जाता है तब क्लेवाम इंजेक्शन लगाया जाता है। और पोस्ट ऑपरेटिव, ऑपरेशन के बाद में अगर आगे जाके इन्फेक्शन ना हो उसको रोकने के लिए क्लेवाम इंजेक्शन लगाते हैं। फीमेल जेनाइटल यानी जो जननांग है उनमें अगर इन्फेक्शन होता है तो उसको रोकने के लिए ये जो क्लेवाम इंजेक्शन है ये लगाया जाता है। बर्न अगर हो जाता है, कोई भाग जल जाता है तो आगे जाके उसमें भी इन्फेक्शन ना हो, इन्फेक्शन को रोकने के लिए क्लेवाम इंजेक्शन लगाते हैं। नेक्स्ट बात करते हैं मोनोसेफ इंजेक्शन के बारे में, जो कि ज़्यादातर यूज किया जाता है। सिर्फ ट्राइक्सोन इसके अंदर है। ये मेनिंजाइटिस यानी बच्चों में क्या होता है कि सिर की जो लेयर होती है, स्पाइनल कोड, और सिर में अगर इन्फेक्शन होता है तो उसको रोकने के लिए, फेफड़ों में इन्फेक्शन को रोकने के लिए, टाइफाइड फीवर के इलाज में, यूरिनरी ट्रैक्ट मूत्र मार्ग के इलाज में, और एब्डोमिनल इन्फेक्शन, साथ ही साथ गोनोरिया जो सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिजीज़ होते हैं, गोनोरिया के उपचार में मोनोसेफ इंजेक्शन लगाया जाता है। और ये पोस्ट ऑपरेटिव यानी ऑपरेशन के बाद में आगे जाके इन्फेक्शन ना हो उसके लिए भी ये इंजेक्शन लगाते हैं। अब बात करते हैं जेंटामाइसिन इंजेक्शन के बारे में। जेंटामाइसिन का नाम भी आपने सुना होगा। ये हार्ट इन्फेक्शन, हार्ट में अगर इन्फेक्शन होता है हृदय में तब ये इंजेक्शन लगाते हैं। न्यूमोनिया के इलाज में, फेफड़ों में अगर इन्फेक्शन होता है तब, और हड्डियों का संक्रमण हो जाता है तब ये यूज किया जाता है। साथ ही साथ PID, पेल्विक इन्फ्लामेटरी डिजीज़, यानी महिलाओं में क्या होता है कि जो एब्डोमेन से लोअर जो पार्ट होता है, जननांगों में अगर इन्फेक्शन होता है, दर्द होने लगता है तब ये इंजेक्शन लगाते हैं। जेनाइटल इन्फेक्शन, पहले हमने बात कर ली है कि जो जननांगों में इन्फेक्शन होता है तब ये यूज किया जाता है। और खून में अगर इन्फेक्शन होता है तब ये इंजेक्शन लगाते हैं। और स्किन से इन्फेक्शन हो जाता है, त्वचा में इन्फेक्शन होता है तब भी इंजेक्शन लगाते हैं।
तो दोस्तों आप सभी से रिक्वेस्ट करूंगा बिना डॉक्टर की सलाह के कोई भी मेडिसिन यूज़ ना करें। यूज़ करने से पहले एक बार डॉक्टर की सलाह ज़रूर ले लें। सो आपको समझ में आ गया होगा कौन सा एंटीबायोटिक इंजेक्शन किस काम आता है। उम्मीद करता हूँ वीडियो आपके लिए हेल्पफुल होगा। चैनल को सब्सक्राइब करके रखेगा, ऐसी नई नई वीडियोज़ आपको मिलती रहेगी। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।